माननीय त्रिपाठी जी, आपने नारायण सेवा आश्रम में कई प्रकल्प चला रहे हैं। कृपया हम सबको विस्तार से जानकारी दे दें जिससे लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त हो सके। बहुत अच्छा विषय आपने दिया है। ये मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 72 वर्ष की आयु में जो मुझे लोगों को देने के लिए जो मैंने अनुभव किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को दूँ, जिससे कि तमाम सामाजिक लोग इसका लाभ लें और आने वाली पीढ़ी जो युवा व संवर्ग है उसको सीधे सीधे लाभ मिल सके, जो भ्रमित हो चुका है। उसके संबंध में बताना चाहता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न किया है कि नारायण सेवा आश्रम गौ ग्राम गौरी लखा, चौबेपुर, कानपुर। ये कानपुर महानगर के ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बिठूर से 9 किलोमीटर पे है और ये उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर मैंने बचपन में मात्र 5 कक्षा तक का विद्यालय था वहाँ पे, और मुझे कक्षा 6 पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। तो उस समय मेरे मन में आया कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि इस उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हो। ये मन में आता रहा। फिर इंटर पास करने के लिए मंधना जाना पड़ा। मंधना में 12 किलोमीटर की यात्रा होती थी रोज पर, 24 किलोमीटर की रोज। इस तरीके से BCom MA LLB की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानपुर में आना पड़ा। और मेरे मन में एक संकल्प हुआ कि जब परमात्मा कृपा करेगा तो मैं शक्तिशाली बनूंगा, जिससे कि मैं इस उपेक्षित गाँव में, इस उपेक्षित गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जो संसाधन के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ के लोग पढ़ नहीं पाए, तो अब निश्चित रूप से उनको वो शिक्षा दें। उन अपने लड़के लड़कियों को सबको, तो उसका परिणाम हमको मिला कि हमें पंडित मोतीलाल वोरा जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुए, उनके मेरा सानिध्य हुआ। और उस समय मैं लेबर सेल का UP का चेयरमैन था, और उन्होंने 1994 में उनके संपर्क में मैं जब आया तो उन्होंने ही एक प्रश्न रख दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में, उपेक्षित क्षेत्र में विद्यालय बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा तो मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था, इस संकल्प को लेकर चल रहा था। अब आपने तो खुद हमसे इस बात का प्रस्ताव रख दिया, तो मुझे उसी समय से ही मैंने अपना जो निजी निवास था, मैंने अपने बड़े भाई से संपर्क किया, पूछा तो कि इसको दे देना चाहिए हम लोगों को। तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की, और उसको मैंने अपने निजी निवास को विद्यालय के नाम हस्तांतरित कर दिया। पंडित नारायण सेवा कृष्णा देवी माता पिता के नाम से विद्यालय का जन्म हुआ, प्राथमिक विद्यालय हुआ। फिर महामहिम राज्यपाल महोदय ने आकर के स्वयं उस हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की नींव रख दी वहाँ पे। और आप विश्वास के साथ में, मैं गर्व के साथ में कहता हूँ, पवित्र लोगों से के हाथों से जब कोई भी कार्य होता है तो उसकी उपलब्धि ऐसी होती है कि वो 2000 में वहाँ डिग्री कॉलेज हो गया। ये महत्वपूर्ण बात हुई कि वहाँ पे डिग्री कॉलेज महाविद्यालय बन गया, जबकि महाविद्यालय 10 किलोमीटर तक कहीं आसपास नहीं था, जिससे कि बच्चे BA में डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पाते थे। तो ये एक सत्य संकल्प का जो विषय होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे जीवन में सबसे पहले श्री गणेश वही से हुआ कि पंडित मोतीलाल वोरा महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने वहाँ उस क्षेत्र में आकर के, उस गांव में आकर के गौशाला का भी उन्होंने नींव रखी, और साथ साथ में पाठशाला की भी नींव रखी। और उसका परिणाम ये हुआ कि हाई स्कूल इंटर तो 1 साल में हो ही गया, 2 साल में हो ही गया, और BSc की शिक्षा, ग्रेजुएशन का भी महाविद्यालय भी 2000 में हो गया। इस तरीके से सफलता मिलती गई। आगे चल के तकनीकी शाला बन गया, वहाँ पे ITI बन गई। तमाम बच्चे वहाँ से पढ़ करके निकलते हैं और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको नौकरी मिलती है, और बड़े बड़े जगह पे सरकारी नौकरियों में आज के चल रहे हैं। बिजली इलेक्ट्रीशियन से पास हो जाते हैं। आसपास कोई ITI भी नहीं था, इस तरीके से फिटर में पास होते हैं, कंप्यूटर में स्टेनो में पास होते हैं। बड़े बड़े जजों के यहाँ पे उनकी सेवा चल रही है। इस तरीके से वो गाँव अब गाँव नहीं रहा, वो निश्चित रूप से अब शहर का ही गाँव है। अब तो बहुत विस्तार हो गया। वहाँ पर गर्व से कह सकते हैं कि वहाँ पर तो उस माटी में इतना चीज़ें मिल रही हैं कि
हमारे नारायण सेवा आश्रम से लोग जो जुड़े हैं उनको क्या उपलब्धि नहीं हो सकती है, वहाँ तो उम्र की भी उपलब्धि हो रही है, क्योंकि वहाँ पे संस्कारशाला है, वहाँ पे गौशाला है, वहाँ पे पाठशाला है, अद्भुत तकनीकी शाला है, अद्भुत संस्कारशाला है, अद्भुत दिव्यांग गोधाम है और अद्भुत नारायण गुरुकुलम की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने किया अभी 14 अप्रैल को। तो वहाँ पे तो जीवन की प्राचीन संस्कारशाला के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण जीवन के संस्कार वहाँ पे हो रहे हैं। जन्मदिन संस्कार जिसे आधार बनाया जाता है, बड़े विस्तार से आपको बताएंगे हम नित्य आपको एक न एक संस्कार के विषय बताएंगे। 9 संस्कार का प्रकल्प हमारे यहाँ चल रहा है और उसने जो किसी भी तरीके से मैंने मानव जीवन में कठिनाई है, हमारे उस न्याय सेवा आश्रम के से जुड़ने से निश्चित रूप से हर कठिनाई का बड़ा सुलभ और सरल उपाय उससे प्राप्त होता है। और हम समझते हैं कि ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें उससे उपलब्ध हो रही हैं कि कभी भी अकाल मृत्यु किसी की हो ही नहीं सकती, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि वो नारायण सेवा आश्रम के द्वारा किए गए प्रकल्प को संकल्प के साथ पूरा किया गया है। 1,40,000 आहुतियों का भगवान शंकर का भस्म उसमें प्राप्त हो रही है कि आप उसको लगा के चलेंगे तो किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। और अकाल मृत्यु होने पे लोगों की प्रेत योनि मिलती है, उससे 100% बचा जा सकता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसमें आयु बढ़ती है, ऐसे संस्कार वहाँ पे हो रहे हैं। ऐसे संस्कार गौ माताओं के दर्शन से हो रहे हैं जहाँ पे 33 करोड़ देवता और 30 करोड़ तीर्थ जहाँ पे मौजूद है। ऐसी गौ माताएँ, दिव्यांग गौ माताएँ हैं, गौवंश उनका है। ऐसे आशीर्वाद लेने के बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ। अब गौग्राम गौरी लक्का गाँव नहीं है, वो एक तीर्थ है जहाँ पर गरीब बच्चों की शिक्षा हो रही है, जहाँ पे दिव्यांग गायों की सेवा हो रही है, जहाँ पर गरीब छात्रों की निःशुल्क वेदाध्ययन हो रहा है, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहना और कुशल परम विद्वान आचार्यों के द्वारा वेद का पाठ की शिक्षा हो रही है। निश्चित रूप से वो तीर्थ है, उस तीर्थ की माटी को स्पर्श कर लेने से जीवन धन्य हो जाता है। तो मैं कल फिर आपसे इसी समय आपसे मिलूँगा और बताऊँगा विस्तार से। आपने अच्छा प्रश्न हमारे सामने रखा है, मैं नित्य आपको कोई न कोई चीज़ परोसूँगा जिससे कि आपका जीवन धन्य हो जाए और मानव जीवन की सार्थकता प्रमाणित हो जाए। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको श्रीमान जी, जो आपने इस बात को प्रश्न हमारे सामने रखा है। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ।